कुव्वतों के उसूल हिस्सा 1 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पार्ट 1। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी लॉटरी के बारे में सुना है? फर्ज कीजिए कि आप एक लॉटरी जीतते हैं। आपको इनाम के 2 इख्तियारात दिए जाते हैं। पहला, पूरे 5 करोड़ रुपए, या फिर 1 रुपया जो 30 दिनों तक लगातार हर दिन दुगुना होता जाएगा। मतलब पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, फिर 8 रुपए। तो आप कौन सा इनाम चुनेंगे? ज्यादातर लोग 5 करोड़ को ही चुनेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे इख्तियार में इनाम 5 करोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा था। कैसे? पहले दिन 1 रुपया, फिर 2 रुपए, फिर 4, फिर 8 रुपए, और इसी तरह 30वें दिन ये होंगे 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपए। हो गए ना हैरान? यही है कुव्वतों, एक्सपोनेंट्स का जादू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुव्वतें क्या हैं? टेबल को गौर से देखिए। क्या आपने इस तरह की आदात पहले कभी देखी है? 2 के ऊपर लिखे ये 1, 2, 3, 4 वगैरह क्या जाहिर करते हैं? 2 के ऊपर लिखा 1 ये बताता है कि यहाँ 2 एक ही बार है, जबकि 2 के ऊपर लिखा 2 का मतलब है कि यहाँ 2 बार ज़रब हो रहा है। 2 के ऊपर 3 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर जो भी अदद लिखा हो 2 उतनी ही बार ज़रब हो रहा होता है। इसी तरह 30वें दिन हमारे पास 2 के ऊपर 29 लिखा है, यानी 2 29 बार ज़रब हो रहा है। तभी तो इतनी बड़ी रकम बन रही थी। अब आप बताइए इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 3 बार और A 4 बार ज़रब होगा। इन सब में नीचे लिखे हुए अदद को असास या बेस कहा जाता है, और ऊपर लिखे हुए अदद को कुव्वत कहा जाता है। इन्हें यूं पढ़ा जाता है: 7 की कुव्वत 3 और 1 की कुव्वत 4। कुव्वत में दिया गया अदद ही कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी कुव्वत नुमा वो अदद होता है जो ये बताता है कि असास में दिए गए अदद को कितनी बार अपने आप से ज़रब दिया गया है। कुव्वतों के साथ काम करते वक्त हिसाब को आसान बनाने के लिए कुछ उसूल होते हैं। चलिए इन उसूलों को जानते हैं। अगर सवाल ये हो कि A की कुव्वत 6 ज़रब A की कुव्वत 3, तो इसे कैसे हल करेंगे? A की कुव्वत 6 का मतलब है A को 6 बार ज़रब करना। इसी तरह A की कुव्वत 3 का मतलब है A को 3 बार ज़रब करना। तो इसका मतलब हुआ A आपस में 9 बार ज़रब हो रहा है, जिसे हम A की कुव्वत 9 भी लिख सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सवाल में दिए गए कुव्वत नुमा 6 और 3 को जमा करने पर हमें 9 हासिल हो रहा है। यानी अगर असास एक जैसा हो और आदाद आपस में ज़रब हो रहे हो तो उनकी कुव्वतों को आपस में जमा कर दिया जाता है। A की कुव्वत M ज़रब A की कुव्वत N बराबर होगा A की कुव्वत M जमा N। ये हमारा पहला उसूल है। वही दूसरा उसूल कहता है कि अगर असास एक जैसा हो और आदाद आपस में तकसीम हो रहे हों तो उनकी कुव्वतों को आपस में तफरीक किया जाता है। मतलब A की कुव्वत M तकसीम A की कुव्वत N बराबर होगा A की कुव्वत M तफरीक N। इन उसूलों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सवाल हल करते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ज़रब या तकसीम करते वक्त कुव्वत नुमा को तभी जमा या तफरीक किया जाता है जब उनके असास एक जैसे हों। यहाँ 5 की कुव्वत 0 का क्या मतलब है? 5 की कुव्वत 3 को 5 की कुव्वत 3 से ही तकसीम किया जाता है, तो जवाब 1 मिलता है। इसका मतलब यह है कि 5 की कुव्वत 0 1 के बराबर है। किसी भी अदद की कुव्वत अगर 0 हो तो वो सीधे 1 बन जाता है। यही हमारा तीसरा उसूल है। इस टेबल में भी पहले दिन 2 की कुव्वत 0 1 के बराबर थी। तो इस वीडियो में हमने कुव्वतों के ये 3 उसूल सीखे। बाकी 4 उसूल हम अगली वीडियो में जानेंगे।